हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ थी सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिसका चैप्टर 1 था रियल नंबर। तो पिछली क्लास में हमने रियल नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा था। रैशनल नंबर, रियल नंबर है ना, और इंटीजर्स है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सबको हमने बहुत अच्छे से समझा। उसके साथ साथ हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.1 का, इसके हमने 2 क्वेश्चन कर भी चुके थे। आज हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 से, वही एक्सरसाइज हमारी 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसको निकालना भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो पिछली वीडियो में मैंने फंडामेंटल थ्योरम और रियल नंबर को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, उसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट आज हमारा शुरू हो रहा है, और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। इसमें क्या है कि 12, 15 और 21 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये सारे कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को हम उसके मल्टीपल आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसे मैंने आपको बताया भी है, और यहाँ हम इसको करेंगे भी। तो देखिए, हमें क्या करना है, 12 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। देखो 12, अब ये देखो 2 से कटेगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, उसके बाद ये आ जाएगा 3 1 जा 3। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम 15 का करेंगे। तो 15 का देखिए, ये आ जाएगा, देखो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 15 का आएगा 3 इंटू 5। उसी तरीके से हम 21 का करेंगे। तो देखिए 21 का 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब 21 का प्राइम फैक्टर 3 है और 7 है। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना, यही कॉमन है और अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक, अब एलसीएम में देखिए 3 तो सब में है ना, सबकी लोवेस्ट फॉर्म में, तो इसको हम तो ले लेंगे जो कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है ना। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं सबका मल्टीप्लाई करेंगे विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए 2 है इसमें, है ना, कितनी बार है, 2 बार है। तो सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इंटू 2, ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखो हमें बचा है 5, इसमें ये 5 ले लिया, और यहाँ पे बचा है हमारा 7, इसको ले लेंगे। ठीक है, 3 तो हमने ले लिया क्योंकि 3 तीनों में था, है ना, कॉमन था। अब यहाँ पे देखो सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा कितना आ जाएगा 60 इंटू 7। अब यहाँ हम कर दे, देखो 7 6 कितना आ गया 42 और ये 0, यानी कितना आ जाएगा 420। ये इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो एचसीएफ हमारा आता है कितना 3 और एलसीएम आता है हमारा 420। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, 17, 23 एंड 29 का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चा देखो 17, ये 17 क्या है हमारा, ये प्राइम नंबर है। ये किससे डिवाइड होगा, 1 से और 17 से। तो ऐसे नंबर जो खुद के नंबर से और 1 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम करते हैं प्राइम नंबर। तो ये 17 प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा ये 1 इंटू 17 यही होगा। इसी तरीके से देखो 23, ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जो 1 और 23 से डिवाइड होगा, तो इसका आ जाएगा 1 इंटू 23। इसी तरीके से देखो 29, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका भी आ जाएगा कितना 1 इंटू 29। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो सब में, तो सब में कॉमन क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जितने भी नंबर होते हैं प्राइम नंबर, सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इस सब का मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, उत्तर आंसर आएगा हमारा 11,339। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा, और 1 जो है ये हमारा एचसीएफ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो सी है,
इसको देखते हैं। इसमें दिया कि 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1 to 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसी तरीके से देखो 9 का निकालोगे तो 1 तो डिविजिबल करेगा ही, और उसके बाद 3 करता है तो 3 into 3 आ जाएगा। 25 का निकालेंगे तो 1 तो करेगा ही, और 25 का क्या आ गया, 5 into 5, 5 डिविजिबल होगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब यहाँ पर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में कॉमन वैल्यू जो हमारी कौन है, 1 है ना। तो 1 सबको डिविजिबल कर रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 देखिए 3 टाइम है, तो 2 into 2। उसके बाद देखो 3 जो है कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 into 3। उसके बाद 5 देखो 2 टाइम है, तो 5 into 5। और एक 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा। तो 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। उसी वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। अब यहाँ देखो 8 9 जा 72, और ये 25, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18,000। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम और एचसीएफ निकाला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरीके से आप बहुत से नंबर लेकर के उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 का 9 एंड फाइंड द एलसीएम 306 और 657 का। तो 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9, और हमें एलसीएम इसका निकालना है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो नंबर दिया है 306 657, इसका एचसीएफ कितना है 9, और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम एक फार्मूला है हमारे पास, हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना है 9, तो एचसीएफ हम 9 लिख दिया। एलसीएम हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक नंबर है हमारा 306 और दूसरा नंबर है 657। अब यहाँ से देखिए हम निकालेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 306 इंटू 657 अपान, अब यहाँ पे देखिए 9 का मल्टीप्लाई है, यहाँ लाके हम 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम काट दे रहे हैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हो गया 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे देखिए चला जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो एलसीएम जो हमारा बनेगा बेटा वो आ जाएगा 34 इंटू 657। तो 657 में हम 34 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 4 7 28 4 25 2 22 के 2 21 8 3 ये हमारा जो एलसीएम आएगा यह आ जाएगा 22,338। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। या अगर आपने एलसीएम दे देता है तो एचसीएफ फाइंड करना होता है, एचसीएफ दिएगा तो एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। एक नंबर दिया रहेगा तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया रहेगा। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का हम यूज करके इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6 की पावर n जो है वो एंड होगा डिजिट 0 पर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि ये 6 की पावर n, क्या ये एंड होगा विथ डिजिट किस पे 0 पे फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की। तो देखिए बच्चों कोई भी नंबर 0 पे अगर एंड होता है ना, कोई भी नंबर अगर एंड होता है किस पे 0 पे, तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा किससे 10 से, है ना। डिविजिबल बाई किससे हो सकता है 10 से। अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ जाएगा 2 into 5 ये आएगा। तो इसका मतलब
कि एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, है ना। यानी कि कोई नंबर अगर वो 0 पे एंड होता है, डिजिट 0 पे एंड होगा, तो वो 2 और 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, ये जो 6 की पावर n है, क्या ये एंड होगा डिजिट किस पे, 0 पे। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर में, यानी कि 6 की पावर n, यानी कि 6 के प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 आता है, तो वो नंबर क्या होगा, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए वो एंड होगा किस पे, डिजिट 0 पे। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 6 का प्राइम फैक्टर। तो 6 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 into 3 होगा, इसकी पावर हम यहाँ n कर दें। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कराते हैं किससे, 2 into 5 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर पे यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। जब 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें ये पता चलता है कि इसका एंड जो होगा वो विथ डिजिट 0 पर नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं। बात समझ में आ गई? आ गई तो ठीक है, नहीं आई है तो फिर से बताओ। कि अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 6 की पावर n ये एंड हो डिजिट 0 पे एनी नेचुरल नंबर n के लिए, तो जब कोई भी नंबर अगर वो डिजिट 0 पे एंड होता है, इसका मतलब है कि वो नंबर किससे, 10 से डिविजिबल है। 10 के प्राइम फैक्टर में क्या आता है, 2 और 5 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 2 से और 5 से, यानी कि 2 से और 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि 6 की पावर n, तो 6 का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है और 5 है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर, या इस तरीके से लिखें कि 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, है ना। उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 आता है तो वो नंबर एंड होगा किस पे, 0 पे। अगर 2 और 5 नहीं है या दोनों में से कोई एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लोग कम से कम एक दोस्त के पास तो जरूर शेयर करिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और वो इससे फायदा उठा सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।